हालेलुया। जवाब दें। ठीक है, आइए इसी प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते बाप इस समय के लिए जीवते अनुग्रहकारी परमेश्वर। आपने समा दिया खुदावन के तेरे वचन को देखे प्रभु जी, और तेरी आशीष को चाहते मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और आज के दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते। बहुत से लोग इस दिन को देखना चाहते थे पर नहीं देख सके प्रभु जी, दुनिया से उठा लिए गए। और प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ हमारे ऊपर हुई है प्रभु जी। आपने हमें जिंदा रखा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पिछली बार हमने वचन को देखा था कि 7 बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई है, वो कौन सी बातें थी, और जो हमें बताई है उसने खुद भी अपने जीवन में उनको लागू किया। क्योंकि जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें कही है और करने के लिए बोला है, पहले उसने आप किया वो। इसलिए आज भी हम इस एक बात को देखते हैं। एक विश्वासी के जीवन में, एक विश्वासी के लिए प्रभु ने 7 सपोर्टें दी हैं उसको खड़ा होने के लिए और सुसमाचार प्रचार करने के लिए। पहले वो एक विश्वासी, या बाद में एक पास्टर, बिशप, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले वो एक विश्वासी है। और विश्वासी के लिए 7 सपोर्टें प्रभु ने दी हैं, और आज हम उनको देखते हैं कि 7 सपोर्टें वो कौन सी हैं। ठीक है, हम देखेंगे एक विश्वासी के जीवन में सबसे पहली सपोर्ट जो होती है उसके पास्टर की है, उसके अगुए की है। पर मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, मिला हूँ उनको, और अलग अलग जगह पे मेरे को मिले वो लोग। लेकिन जब उनको पूछा कि आपका अगुआ कौन है, तो वो कहते नहीं, अगुआ तो कोई नहीं है। तो इसलिए अगुआ होना बहुत जरूरी है। अगुआ एक छत की तरह होता है, जैसे एक मकान के ऊपर, एक बिल्डिंग के ऊपर छत है, तो फिर वो उसका फायदा है। अगर छत नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए अगुआ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी हुई है। हम वचन पढ़ेंगे जल्दी से, ये 2-3 वचन देखेंगे। इब्रानियों में उसका 13 अध्याय, उसके 7 आयत और 17 आयत। फिर पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, उसका 12 वचन। और पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय, उसका 17 वचन। और गलतियों 6 का 6। ये 4 वचन हम पढ़ेंगे। ये पहले इब्रानियों वाला पढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी से पढ़े, शाबाश। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, हाँ, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें याद रखो, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हाँ जी, उनके विश्वास की रीस करो, अनुकरण करो। हाँ, यीशु मसीह कल और आज और युगायुग एक सा है। आज और कल वो एक सा है। आज और कल, यही वचन जो हमने पढ़ा, हम पढ़ेंगे नहीं। मलाकी की किताब में उसका 3 अध्याय, उसका 6 वचन में लिखा हुआ कि यहोवा कभी बदलता नहीं, आज और कल एक ही जैसा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा यीशु मसीह भी कल और आज और आने वाले कल में एक ही जैसा है। इसलिए आज हम 17 आयत पढ़ेंगे इसकी। इब्रानी। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जो भी पास्टर हैं वो विश्वासियों के लिए उनको उनका लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हर पास्टर, मैं समझता हूँ कि अपनी कलीसिया की चिंता करता है, फिक्र करता है, और उनको मिलता है और उनके लिए दुआ करता हूँ। जैसे मैंने भी काफ़ी समय पहले, मेरे को प्रभु ने अगुवाई की थी, और आज जितने भी सेवक मेरे साथ में सेवा करते हैं उनकी भी लिस्ट मेरे पास में है, और जितने पास्टर मेरे दोस्त हैं उनकी लिस्ट मेरे पास में है, और मैं हर रोज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और जितनी कलीसिया प्रभु ने दी है अलग अलग जगह पे, उन सब की भी लिस्ट मेरे पास है, उनके नाम मेरे पास है, और मैं हर रोज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ
चाहे मैं थक के आया हूँ कहीं से, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं उन सब के लिए प्रार्थना करने के बाद ही सोता हूँ, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। और वचन में लिखा है कि हमें उनके प्राणों का लेखा देना पड़ेगा एक समय में। इसलिए हर पास्टर को अपने कलीसिया की चिंता करनी चाहिए, और करते भी हैं बहुत से पास्टर, और बहुत अच्छी चिंता करते हैं। देखिए सभी नहीं है, चलो बहुत से पास्टर, ज़्यादातर यही है कि वो कलीसिया की चिंता करते हैं, और कलीसिया की चिंता करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा अपने अगुए के अधीन रहो। अधीन इसलिए रहना है ताकि वो सही से काम करे। इस वचन को जो हमने पढ़ रहा है अभी, इसको थोड़ा पूरा करें। 17 जिन्हें लेखा देना पड़ेगा वह ये काम आनंद से करे। कहता है इसलिए उनके अधीन रहो, इसलिए उनकी मानो, ताकि वो इस काम को आनंद के साथ करे, ना कि खुशी के साथ करे, ना कि ठंडी सांस लेकर कि करना ही पड़ेगा, अब तो प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, अब तो उनके पास जाना ही पड़ेगा, अब तो उनको वचन सुनाना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो, बल्कि वो खुशी से करे, आनंद के साथ करे। क्योंकि अगर अधीन नहीं रहेगी कलीसिया, अगर वो अपने अगुए के अधीन रहेंगे, और कई बार इधर उधर घूमते रहते लोग, और उनका प्रॉपर चर्च नहीं होता कोई भी, और उनका अगुआ भी कोई नहीं होता। आज इस एतवार यहाँ चर्च में है, और अगले एतवार दूसरे चर्च में जाएंगे, फिर तीसरे में जाएंगे। तो मैं लोगों को बताता हूँ, मैंने कहा अगर मेहमान आए ना, अगर 2 घरों का मेहमान हो तो वो भूखा रहेगा, क्योंकि वो घर सोचते रहेंगे कि दूसरा घर उनके लिए खाना बना देगा, दूसरा घर उसके लिए खाना बना देगा, तो दोनों नहीं बनाएंगे, वो मेहमान भूखा रहता है। इसलिए ऐसे लोग, ऐसे विश्वासी जो आज इस संडे इस चर्च में गए हैं, और दूसरे इतवार उस चर्च में गए हैं, और तीसरे इतवार किसी और चर्च में गए हैं, तो वो भूखे रहेंगे। उनका एक ही अगुआ होना चाहिए, एक ही चर्च होना चाहिए, चर्च नहीं बदलना चाहिए कभी भी। अपने अगुए के अधीन रहना जरूरी है। अगर वो चर्च बदलेंगे बार बार, तो ये परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पर जो वचन लिखा हुआ, जो हम पढ़ रहे हैं वचन को, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। ये किसी मनुष्य की विचारधारा नहीं है, ये कि किसी मनुष्य ने कहा और ये लिख दिए गए, नहीं। तीमुथियुस की पत्री में ये लिखा हुआ कि जितने वचन लिखे ना, ये पवित्र शास्त्र है, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं, जिनके पवित्र आत्मा ने लिखवाए हैं। ये इसलिए लिखवाया कि वो लोग अपने अगुए के अधीन रहे, जिनको लेखा देना पड़ेगा। वो रात दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं अपना फोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं करता, हमेशा मेरे सराहने के पास फोन पड़ा रहता है। ठीक है, रात को चाहे 1:30 बजे फोन आए, 2 बजे फोन आए, उसी समय मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी समस्या है। और संडे को ये गुहाई देते हो कि हमने रात को प्रार्थना कराई थी और हम ठीक हो गए। तो ये होना चाहिए। और बहुत से पास्टर मैंने देखे हैं, वो रात को स्विच ऑफ करके सोते हैं ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि मैं उनको बताना चाहता हूँ, पास्टर को भी, उन प्रचारकों को भी, जी अगर आपको प्रभु ने बुलाया है ना, सेवा के लिए बुलाया है, तो स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर समय तैयार रहने की जरूरत है। जैसे तीमुथियुस को पौलुस प्रेरित ने कहा, तू समय और असमय तैयार रहे। जो समय होता है वो दिन का होता है, जो असमय है तो रात का है। किसी समय भी आपको कॉल आ सकती है, कोई भी बीमार हो सकता है, किसी के भी दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर रात को आपको फोन आए, तो आपको प्रार्थना करने की आपकी ड्यूटी बनती है। इसलिए हमें अपने स्विच ऑफ नहीं करने चाहिए फोन के। तो मैं हमेशा स्विच ऑन रखता हूँ, और जो अगर मीटिंग में भी है तो मैं उसको साइलेंट कर देता हूँ, स्विच ऑफ नहीं करता, ताकि मेरे को पता चले किसी कॉल आई थी। तो इसलिए होना चाहिए ये। और ये बाइबल में मेरे पास लिस्ट है उन लोगों की जो मेरे कलीसिया में है, और जो मेरे साथ में सेवा करते हैं, और जो मेरे दोस्त लोग हैं। तो ये होना चाहिए। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि कलीसिया को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं इस वचन को सुन रहे हैं, और जो सुनेंगे आने वाले समय में, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने अगुए के अधीन रहे, अपने पास्टरों के अधीन रहे। क्योंकि जिन्होंने आपको वचन सुनाया, जिन्होंने आपको बपतिस्मा दिया, कई बार लोग पास्टर से गुस्से हो जाते हैं, और पास्टर से गुस्से होकर दूसरे चर्च में चले जाते हैं। वो गलत बात है, क्योंकि पास्टर से गुस्से नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ कहता है, अगर आप भाई को देखते हुए उससे प्रेम नहीं कर सकते, तो आपने मेरे को तो कभी देखा नहीं है, तो मेरे को कैसे प्रेम कर सकते हैं।
ये वचन में लिखा हुआ है, ये प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने ये बात कही है कि प्रभु यीशु को आपने नहीं देखा तो उसको कैसे प्यार कर सकते हैं। पास्टर को तो आप देखते हैं, भाई को तो आप देखते हैं, जब उसको प्रेम नहीं कर सकते तो मेरे को कैसे करोगे आप। तो इसलिए हमें अपने पास्टरों के अधीन रहना है और पास्टरों की माननी है और पास्टरों के अधीन रहना, क्योंकि उनको लिखा देना पड़ेगा। इसलिए वो जो काम करते हैं वो बड़े आनंद के साथ करें। अगर कलीसिया अधीन नहीं रहेगी तो वो पास्टर आनंद के साथ आपकी सेवा नहीं कर सकता, आपको वचन नहीं सुना सकता और आपके साथ नहीं चल सकता। अगर पास्टर नहीं चल सकता साथ में तो प्रभु भी आपके साथ में नहीं चल सकता। इसलिए बहुत जरूरी है इन वचनों को मानना। और एक वचन वो देख थिस्सलुनीके में, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं हाँ, कि जो तुम में परिश्रम करते हैं जो तुहाडे च मिहनत करते हैं वचन सुनने दी, और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं। हाँ जी। यहाँ पर देखो एक बात दोबारा पढ़ना मुझे इसको। हे भाइयों, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं पौलुस प्रेरित कहता, हम तुमसे बेनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं हाँ, जो तुहाडे च मिहनत करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए और हैं प्रभु में आपके अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते और हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। हाँ, उनका बहुत ही ज्यादा आदर करो जी। 13वीं, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। यस, बहुत ही आदर के योग्य समझो। ठीक है जी, बहुत ही आदर के योग्य समझो और आपस में मेल मिलाप से रहो। अपने आपस में मेल मिलाप से रहो। कहता उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। तीमुथियुस में भी 5:17 में भी यही बात लिखी हुई है और गलतियों 6:6 में भी ये बात लिखी हुई है। थोड़ा पढ़ देना जल्दी से, शाबाश। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्रभु के अगुए अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने हाँ और जी। सिखाने में परिश्रम करते हैं। हाँ जी, विशेष करके ਉਹ ਜਿਹੜੇ वचन ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ और ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। अगर आपको अपने मेहमानों को आप 1 गुना आदर देते हैं तो परमेश्वर के दासों को 2 गुना आदर देने की जरूरत है। हालेलुया। 2 गुना आदर देने की जरूरत है, क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ, मैं नहीं कहता, ये वचन में लिखा हुआ है और इस वचन को जरूर पूरा करना हमने। ये पहली स्पोर्ट है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे। गलतियों 6 की भी पढ़ दो। जो वचन की शिक्षा पाता है जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को बागी करे। हाँ जी, सिखाने वाले को भागी कर दे। अच्छी बातों में, अच्छी चीजों में सिखाने वाले को भागी कर दे। तो यही बहुत, मैंने एक बार नागालैंड की बात सुनी थी कि किसी फैमिली ने कोई बाजार में कुछ लेने के लिए गए वो, और उनको 1-2 चीजें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने क्या कहा, ये वचनों को याद आया कि सिखाने वाले को अच्छी वस्तु में भागी कर लें। तो उन्होंने पास्टर के लिए वो चीजें खरीद ली और वहां पर इतने लोग हैं और इतनी वचन को पूरा करते हैं वो। तो ये वचन को पूरा करते वो। एक जगह कहीं किसी की पास्टर की कार थी तो उसने अपनी पुरानी कार किसी को दे दी गिफ्ट में, अपने साथ में सेवा करने वाले को। तो उन्होंने, जो चर्च के मेंबर थे, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हमारे पास्टर के पास कार नहीं है। उन्होंने सबने पैसा इकट्ठा किया और दूसरे संडे उन्होंने कार लेके खड़ी कर दी। ये मैंने गवाही सुनी है। तो ये गवाही इस वचन से है कि अच्छी वस्तु में अपने सिखाने वाले को भागी कर दे। ये पहली सपोर्ट है। देखो, अगर पास्टर आपके लिए प्रार्थना न करे, आपका साथ न दे, तो आप प्रभु में मजबूत नहीं हो सकते। मैं जानता हूं कि जितने पास्टर इस समय तक, शायद 35-40 पास्टर के करीब मेरी सेवा से निकले हैं और अलग अलग जगह पे सेवा कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि मैंने कैसे उनको सिखाया। रात को 12-12 बज जाते थे और फिर मैं उनके लिए कितनी प्रार्थना की, कितने उनके लिए उपवास रखे हुए ताकि वो स्टैंड हो जाए।
और प्रभु का धन्यवाद वो स्टैंड हुए हैं। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। ये पहली सपोर्ट जो दी है, ये पहली सपोर्ट परमेश्वर ने एक विश्वासी को दी है, और ये सपोर्ट बहुत मजबूत था। लेकिन जब हम अधीन रहेंगे, इसका आदर करेंगे, तो ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होगी। और दूसरी बात है पवित्र आत्मा की सपोर्ट। दूसरी जो सपोर्ट है वो पवित्र आत्मा की है, क्योंकि पवित्र आत्मा की सपोर्ट, देखो अगुए की सपोर्ट पहले नंबर पे क्यों आई? क्योंकि उसका काम है उसको बपतिस्मा देना, वचन सुनाना, ये सब बातें एक अगुआ करता है। दूसरा नंबर पवित्र आत्मा की सपोर्ट। इसके लिए हम रेफरेंस पढ़ेंगे जरा, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 वचन, और 15 अध्याय उसका 28 और 38 वचन प्रेरितों के काम, और 13 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को हाँ जी, पवित्र आत्मा हाँ और सामर्थ से अभिषेक किया। जी, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। देखो कैसे पिता परमेश्वर ने यीशु नासरी को, हमारे प्रभु को, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। जब अभिषेक किया तो उसने क्या किया? जी आगे। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे हाँ, अच्छा करता फिरा। अच्छा करता फिरा, शैतान के सब बंधनों को तोड़ता फिरा वो, और भलाई करता फिरा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से अभिषेक किया होता। कल हम एक वचन देख रहे थे, और कईयों ने मेरे को सवाल किया कि पवित्र आत्मा कई लोगों को नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? मैंने कहा कई बार पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं की जाती, उसका वचन नहीं सुनाया जाता, इसलिए विश्वासियों के अंदर एक भूख नहीं जागती। जब भूख जागेगी तो वचन में देखा जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा यहाँ पर जब ये कुरनेलियुस का आगे परिवार है, वहाँ पर ये पतरस बातें कर रहा है, जो पवित्र आत्मा के बारे में बात की है, तो पवित्र आत्मा के बारे में जब बात की, टीचिंग दी उसने, तो यहाँ पर लिखा है, आगे जब 44 आयत पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर लिखा है वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। किसी ने पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन उन लोगों ने वचन सुना पवित्र आत्मा के विषय में। जब पवित्र आत्मा के विषय में वचन सुना, उसी समय पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर आ गया। सबके ऊपर नहीं आया, वचन के सुनने वालों पर आया। इसलिए जहां पर भी टीचिंग मिलती है ना, वो काम होता वहां पर। और 2 अध्याय पढ़ेंगे ना हम, प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 37 और 38 आयत में लिखा हुआ है कि पतरस ने जब प्रचार किया यीशु मसीह के बारे में कि कैसे पापों की क्षमा मिल सकती है, कैसे हो सकता, उसने बपतिस्मे के बारे में बताया। तो जब बपतिस्मे के बारे में बताया तो वहां पर 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। इसलिए जो भी शिक्षा मिलती है, जैसी भी शिक्षा मिलती है, वैसे वो विश्वासी उस शिक्षा को प्राप्त करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के विषय में ये बात कही गई है। और शैतान के कामों को नाश करता फिरा। यूहन्ना की पत्रियों में 3 का 8 में लिखा हुआ कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट होया। अगर मिल गया तो किसी को पढ़ दे, नहीं तो वचन में वहां पर लिखा हुआ है ये पत्रियों में 3 का 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, शैतान के कामों का नाश कर दे। यीशु मसीह इसीलिए आया संसार में, ताकि शैतान के कामों का नाश कर दे, चाहे वो हमारे बीच में हो काम, चाहे संसार में हो, वो शैतानों के काम का पूरा नाश कर देगा। जो वचन हमने पढ़ा उसी का जवाब ये है कि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया। ठीक है, तो ये 15 अध्याय में भी पढ़े प्रेरितों के काम 15 का 28 और 29। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। यहाँ पर प्रेरित लोग ये बता रहे हैं, ये लिख रहे हैं उनको कि पवित्र आत्मा को और हमें ये ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़, कि खास बातों को छोड़ तुम पर
और बोझ ना डाले। तुम पर जो नवे विश्वासी आए हुए थे उनसे साथ बात हो रही है ये कि तुम के ऊपर और भार बोझ ना डाले हम। कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से हाँ। और लहू से और घला घोटे हुओं के मांस से घला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। ये हाँ जी, इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। तुम्हारा भला हो जाएगा। आगे आमीन, हालेलुया। तब तुम्हारा भला हो जाएगा। ये 4 चीजें वहां पर बताई गई है। कहता ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे आपके ऊपर। ये 4 चीजों की आज्ञा दी। और यहाँ पर प्रेरित क्या कहते हैं, हमें और पवित्र आत्मा को ये ठीक जान पड़ा। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी और उन प्रेरितों की अगुवाई करता था और बिल्कुल उनके साथ में उनकी अच्छी से अगुवाई करता था। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि हमें और पवित्र आत्मा को ये ठीक जान पड़ा कि हम 4 चीजों को छोड़ आपके ऊपर और बोझ ना डालें। 13 अध्याय भी पढ़े, उसका 1 कर दो। अंताकिया की कलीसिया में कई पुस्तकता और उपदेशक थे। अंताकिया की कलीसिया में कई पुस्तकता थे और कई उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है। हाँ। और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदस का दूत भाई मनोहेम और शाऊल, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। हाँ जी, दूसरी आयत में लिखा है जब उपवास समेत फास्ट रखा हुआ था उन्होंने। फास्ट में जब उपासना कर रहे थे, प्रभु की दुआ कर रहे थे, तो क्या हुआ जी? प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो, हाँ, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आमीन, जिसके लिए मैंने बुलाया। क्या आप जानते कि वो काम कौन सा था? कौन सा था वो काम? प्रभु की सेवकाई करना। प्रभु की सेवकाई करना ये काम था। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि इन दोनों को मेरे लिए अलग करो, इस काम के लिए मेरे को बुलाया हुआ। तो ये दूसरी सपोर्ट है पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेरितों का काम हमने निकाला हुआ। इसका 1 का 8 भी पढ़े जरा। रबा को रबा शिकिंदर रबा, जल्दी से शाबाश। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। क्योंकि प्रचार से पहले हम गवाही देते हैं, बाद में हम प्रचार करते हैं वचन का। पहले हम अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि हमारा जीवन कैसा था और अब बदल गया है। पहले हम बीमार रहते थे, अब ठीक रहते हैं। पहले दुष्ट आत्मा नहीं हमारे घर में, पर अब नहीं। इसलिए वचन में जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो वचन में लिखा हुआ है वो बात पूरी होती है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर वचन में जो हम बात कर रहे हैं उस वचन की बात हो रही है कि पवित्र आत्मा को ये अच्छा लगता था कि लोग सेवकाई में जाएं और सेवा करें। ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए एक वचन और देखते हैं। तीसरी सपोर्ट जो है, तीसरी सपोर्ट है स्वर्गदूतों की। स्वर्गदूतों की तीसरी सपोर्ट है, ठीक है, पढ़ेंगे हम। इब्रानियों 1 अध्याय का 14 वचन और भजन 34 अध्याय उसका 7 वचन। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हाँ जी, सेवा करने
भेजी जाती है, वो कहना स्वर्गदूत। वो स्वर्गदूत है, सेवा टहर करने वाली आत्मा जो विश्वासियों के लिए भेजी जाती है, विश्वासियों के लिए भेजी जाती है। जी आगे नहीं, भजन संहिता भजन 34 का 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत शामनी किए हुए उनको बचाता है। उनको बचाता रहता है, शामनी किए हुए उनको बचाता रहता है, उनकी सपोर्ट करता है, प्रभु का एक दूत। ठीक है, जबूर करने में उसका 11 और 12 वचन पढ़े, और लूका की इंजील 15 का 10 भी पढ़े। क्या वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कहता हूँ अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी जहाँ रक्षा कहीं करें। तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, जहाँ भी आप जाएंगे वो स्वर्गदूत आपके साथ होंगे। ये तीसरी सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, तीसरी सपोर्ट जो प्रभु ने हमें दी है, एक विश्वासी और एक सेवक बनने के लिए। लूका 15 का 10 पढ़े, और पहला पत्रस 1 का 12 भी रखे। जी मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने अनंत होता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग में नाचते हैं, कूदते हैं और बहुत आनंद करते हैं जब एक जन इस पृथ्वी के ऊपर पश्चाताप करता है, तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है। तो कहता स्वर्ग में स्वर्गदूत बहुत आनंद करते हैं। इसलिए आनंद करते हैं ताकि एक जन पृथ्वी पर से छुटकारा पाके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर चुका है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ ये बात, जो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं, खुशी मनाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बहुत से लोग उद्धार पाए, छुटकारा पाए और चंगाई पाए। और एक वचन और पढ़ देंगे इससे पहले, प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 15 से पढ़े, 15 से 17 तक। जल्दी शाबाश। रीबा पूरी अल्लाह रबा शिखा रबा। मैं आपको बता रहा हूं कैसे स्वर्गदूत आपकी सपोर्ट में है। जहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खांटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए, किसी पर भी छाया पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे। जी, इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते और सब अच्छे कर दिए जाते, चंगे कर दिए जाते थे, क्योंकि पतरस की परछाई के द्वारा ही बीमार चंगे हो जाते थे। कितनी सामर्थ खुदा ने उसको बख्शी। लेकिन हुआ क्या फिर आगे? तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे ढा से भर उठे। हाँ, ढा से भर उठे और प्रेतों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। हाँ जी, बंदीगृह में डाल दिया उनको। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ जी, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। यहाँ पर ये नहीं लिखा हो कि प्रभु ने कहा स्वर्गदूत को। स्वर्गदूत ने देखा इस बात को कि उनको बंदीगृह में डाल दिया, लेकिन रात को उसने दरवाजे खोल दिए, गेट खोल दिए और उनको बाहर लेकर और उनको कहा, जाओ जीवन की बातें लोगों को सुनाओ। क्योंकि स्वर्गदूत भी चाहते हैं कि लोग बचाए जाएं, लोग उद्धार पा जाए और हमारे प्रभु यीशु मसीह की जो कुर्बानी हुई है, बलिदान हुआ, वो व्यर्थ न ठहरे बल्कि बहुत सा फल लेकर आए। इसलिए ये तीसरी सपोर्ट हर विश्वासी को, हर सेवक को स्वर्गदूतों की दी है, ताकि उनका कोई नुकसान ना हो सके, बल्कि उनकी सपोर्ट की जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उस वचन को एक वचन और देखते हैं। प्रेरितों का काम निकाला हुआ हमने, उसका 12 अध्याय, उसका 5 से लेकर 12 तक आप बाद में पढ़ लेना, बाद में इसको पढ़ लेना। लेकिन हम 7 आयत पढ़ेंगे इसकी। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हाँ। और उस कोठरी में ज्योति चमकी जी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। जी, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ ये कहानी को।
क्योंकि 5 ऐसे जब हम पढ़ेंगे तो हेरोदेस राजा ने पतरस को पकड़ लिया, इसलिए पकड़ लिया ताकि उसको मार दिया जाए, और दूसरे दिन उसको मारने वाला था। लेकिन रात को स्वर्गदूत आया। वो इसलिए आया क्योंकि वहां पर प्रार्थना कर रहे थे बहुत से लोग, सब विश्वासी मिलकर वहां प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु जी पतरस को बंदी गृह से बाहर लेकर आओ। तो ये प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन साथ ही में हम पढ़ रहे हैं कि स्वर्गदूत वहां पर आ गया, तो पतरस सो रहा था, कलीसिया प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रभु के स्वर्गदूत ने उस पर हाथ मारा और वो जाग गया, और उसको कहा जल्दी से कपड़े पहन और मेरे पीछे हो ले। जब पतरस स्वर्गदूत के पीछे पीछे जा रहा था तो बच्चे में लिखा आगे सारे द्वार खुलते गए, और जो पहरुए थे उनको भी ऐसी नींद आई, ऐसे झोंके आए कि वो देख नहीं पाए उनको। और लास्ट का जो द्वार खुला तो पतरस ये चीज देख रहा था कि मैं एक सपना देख रहा हूँ, दर्शन देख रहा हूँ, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये ऐसा हो रहा है। हालेलुया। लेकिन जब बाहर लेकर आया वो, तो उसने कहा, स्वर्गदूत चला गया तो पतरस एकदम चकन्ना हो गया। उसने कहा है ये तो प्रभु का दूत मेरे को बाहर लेकर आया जेल से। जब जेल से बाहर लेकर आया तो उसको पता था कि एक जगह मेरे लिए प्रार्थना हो रही है। लेकिन वो वहां पर जब गया तो वहां पर जब उसने खिड़की खड़काई तो एक दासी आई, तो उसने पतरस का आवाज पहचान ली और भीतर गई और कलीसिया को बताया कि पतरस द्वार के ऊपर आ गया। लेकिन वो विश्वासी थे, देखो। और बचपन में ये भी लिखा है कि लो लगाकर प्रार्थना करते, बहुत जोश के साथ प्रार्थना करते थे। लेकिन उनकी प्रार्थना क्या थी? उनके मुंह से अंगीकार था, प्रार्थना थी, लेकिन अंदर विश्वास नहीं था। और बचपन में हमेशा लिखा हुआ कि मुंह से अंगीकार और अंदर से मन से विश्वास करना जरूरी है। ये मुंह से बोल रहे पतरस आ जाए, पतरस आ जाए, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं था। इसलिए उसे डांट कर बोलने लगे कि तू पागल है, पतरस तो जेल में है, बाहर कैसे आ सकता है? तो उनको पूछने वाला हो, अगर बाहर नहीं आ सकता तो आप प्रार्थना किस लिए कर रहे हैं? ऐसे बहुत से विश्वासी है, प्रार्थना करते हैं लेकिन चमत्कार लेने के लिए उनके पास विश्वास नहीं है। एक बार एक बुढ़ी माई थी, वो कहीं पर वचन सुन रही थी, यदि विश्वास करो तो ये पहाड़ों को आप हटा सकते हैं। उसके घर के आगे एक छोटी पहाड़ी थी। उसने कहा पहाड़ी को हटाने को मैं चाहती हूँ, पर इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको हटा सकूं। तो आज वचन सुनाए, चलो देखते हैं। वो गई, अपने घर में चली गई और उसने एक बोरी बिछाई और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगी। जब प्रार्थना करने लगी कि ये पहाड़ हट जाए, ये पहाड़ हट जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद आंख खोल के देख लेती हट रहा है या नहीं हटा। आधा पौना घंटा लगा दिया उसने। लगाने के बाद खड़ी होगी वो, और अपनी जो बोरी थी ना, कपड़ा था वो, उसको जब झाड़ने लगी ना ऐसे, कहती मैं तो पहले जानती थी कि ये कहाँ हटेगा। तो ऐसे बहुत से विश्वासी है, प्रार्थना करते वो, लेकिन विश्वास नहीं है कि ये काम हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रार्थना की तो प्रभु यीशु ने वचन में कहा है, मरकस की इंजील उसका 11 अध्याय उसका 23-24 में लिखा हुआ है कि जब प्रार्थना करके आपने जो मांगा है ना, आप विश्वास कर लो कि आपको मिल गया है तो आपको मिल जाएगा। पहले विश्वास करना कि आपको मिल गया है तो मिल जाएगा। तो उसका विश्वास क्या था कि मैं तो पहले जानती थी कि ये पहाड़ नहीं हटेगा। अगर उसको पूछने वाला हो कि प्रार्थना क्यों कर रही थी, तो ऐसे वो कलीसिया थी, प्रार्थना कर रही पतरस बाहर आ जाए, पतरस बाहर आ जाए। लेकिन जब बाहर आ गया तो कैसे हो सकता है, कहते हैं ये कैसे हो सकता है? तो ऐसा विश्वास नहीं चाहिए, बल्कि जब चीज मांग रही है अपने कोई, तो उसके बाद धन्यवाद करना है और आपके लिए वही हो जाएगा। क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ कि ऐसा हो जाएगा जैसे आप बोलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको विश्वास करने की जरूरत है, तब आपके लिए ऐसा हो जाएगा।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज ये जो वचन हम देख रहे हैं, ये तीसरी स्पोर्ट है। यहाँ 7 स्पोर्टों की बात कर रहा हूं मैं। ये 7 स्पोर्टें प्रभु ने एक विश्वासी को, एक पास्टर को दी है। ये तीसरी स्पोर्ट थी। वो एक वचन भी पढ़ते चलो, पहला पतरस 1:12। उन पर यह प्रकट किया गया हाँ, कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, कहा करते थे। जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया हाँ, तुम्हें सुसमाचार सुनाया। हाँ जी। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। इन बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन आपको मिले हैं, उन वचनों को पूरा होते हुए स्वर्गदूत भी देखने की लालसा रखते हैं। वो चाहते देखना कि आप प्रचार कर रहे हैं, वो देखना चाहते कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो देखना चाहते कि आप वचन पढ़ रहे हैं, आप वचन को सुना रहे हैं। वो देखने की लालसा रखते हैं। स्वर्गदूत लालसा रखते हैं उसको देखने की। जो पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग से वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो वचन हमारे ऊपर है। हालेलुया। ये तीसरी स्पोर्ट है। चौथी स्पोर्ट देखेंगे जल्दी से। वो है प्रभु यीशु मसीह की। यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय, उसका 20 वचन और 20 अध्याय, उसका 2 वचन देखें। 20 अध्याय उसका 21 वचन देखेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए बेनती नहीं करता, 19 पढ़े जरा। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। हे पिता, उन लोगों के लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। अपने आप को पवित्र करने का मतलब मैं अपने आप को सही करता हूँ। हर पास्टर को प्रचार करने से पहले अपने जीवन को सही करने की जरूरत है। कि यीशु मसीह खुद इस बात को कह रहा है, हे पिता, मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ उन लोगों के लिए जी, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। ताकि वो भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। अगर आप चाहते हैं कि विश्वासी आपके जैसे वचन में लिखा वैसा काम करे, तो पास्टर को भी वो काम करने की जरूरत है। कई बार पास्टर विश्वास का प्रचार करते हैं, विश्वास दिया करो, विश्वास दिया करो, लेकिन वो खुद नहीं देते। वो पास्टर को भी विश्वास देने की जरूरत है। ठीक है, वचन पढ़ेंगे नहीं हम, गिनती की किताब में उसका 18 अध्याय उसका 25 और 26 आयत बाद में पढ़ लेना। वहां पर पास्टर को भी कहा गया है कि जब जब परमेश्वर विश्वास आपको दिलाएगा इसराइलियों से, तब एक उठाने वाली भेंट और विश्वास का विश्वास निकालेगा। मैं गुजरात में एक बार प्रचार करने के लिए गया था। वैसे तो मैं बहुत बार गया गुजरात में, लेकिन काफ़ी साल पहले की बात है। ये कम से कम 95 की बात है। ये 95 में मैं गया था वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत सी कलीसिया थी और 30-35 पास्टर उनकी कुर्सियाँ टेबल पीछे लगाए हुए थे मेरे से, लेकिन आगे बहुत से लोग बैठे होते। जब मैं इस बात के लिए प्रचार किया, ये वचन में ये लिखा हुआ है कि जो प्रभु का वो प्रभु को देना चाहिए, तो मैंने कितने लोग आए, क्योंकि वहां पर यही पास्टर ने मेरे को बताया था कि कलीसिया में विश्वास नहीं निकालते लोग। इसी बात के ऊपर बात करनी थी मैंने। तो जब मैंने बात की इस बात के ऊपर, तो बहुत से पास्टर जो पीछे बैठे हुए थे, तो पहले मैंने कलीसिया को पूछा, 200-300 लोग मेरे आगे बैठे हुए थे, तो कितने लोग हैं इस बच्चे को पूरा करने वाले? तो उनमें से 1-2 हाथ खड़े हुए। 200-300 लोगों में 1-2 हाथ खड़े हुए हैं, और वो भी मेरे को पता नहीं है कि कैसे वो दुश्मन निकालते होंगे। ठीक है जी। लेकिन फिर मैंने पीछे देखा, जब सारी कलीसिया उस पास्टरों की थी, तो मैंने पीछे देखा। मैंने कहा आप में से कितने लोग हैं जो वचन पूरा कर रहे हैं? हालेलुया। कौन है जो वचन पूरा कर रहे हैं? लेकिन पास्टरों में कोई भी जन नहीं था, कोई भी ऐसा जन नहीं था जो वचन प्रचार ये वचन को पूरा करता था।
जितने ही पास्टर थे, कोई भी इस वचन को पूरा नहीं करता था। इसलिए वहां पर मैंने उनको कहा, मैंने कहा कलीसिया को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, अब आपको प्रचार करने की जरूरत है। इसलिए मैंने उन पास्टरों को समझाया, मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया प्रार्थना करे और निश्वान दे, तो पहले आपको देना चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे तो आप कलीसिया से कैसे मांग सकते हैं? इसलिए हम जो वचन पढ़ा, हमने जो वचन यही बताता है कि पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र किया। उसने कहा, हे पिता, मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि ये भी सत्य के द्वारा पवित्र हो जाए। इसलिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। हालेलुया। अरे बाखूर बल्लरा बशिंदरा रबा अरे बाबू शिखा तरवशंदा। क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था इस बात को कि यीशु मसीह ने जो कहा हमें करने के लिए, पहले उसने किया अपने जीवन में। इसलिए यहाँ पर भी जो वचन हम पढ़ रहे हैं 19 अध्याय में, कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वो भी पवित्र हो जाए। और इसकी 20 आयतें पढ़े जरा जल्दी से, शाबाश। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है। नहीं 17 अध्याय उसका 19 पढ़ा हमने, 20 भी पढ़े। ये बाद में पढ़ेंगे, जरा उंगली नहीं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। हाँ, पहले उसने कहा मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि ये भी पवित्र हो जाए। फिर मैं इनके लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हाँ जी, जो इनके वचन सुनाने के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, मैं उनके लिए भी विनती करता हूँ। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कई बार हम घमंड करते हैं, मेरे द्वारा इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए। तो इतने लोग इसलिए आगे हैं, इसलिए आगे इतने लोग, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो सामर्थ है, वो काम करे। और इसके लिए प्रभु यीशु ने पहले से ही प्रार्थना की हुई है, ताकि आपके वचन सुनाने के द्वारा लोग प्रभु पे विश्वास करें और पिता के साथ चलें। हालेलुया। ये है चौथी स्पोर्ट जो हमने देखी है। और जो ना 20 का वो भी पढ़े जरा, 20 का 21, 20 और 21। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। हाँ जी, जैसे पिता ने मुझे भेजा, इसी प्रकार मैं तुमको भेजता हूँ। यानी कि जैसे मैंने प्रचार किया, वैसे आप भी प्रचार करें। जैसे मैंने बीमारों को चंगा किया, आप भी उनको चंगा करें। क्योंकि ये परमेश्वर प्रभु यीशु ने उनको सामर्थ दी थी। क्योंकि यीशु भी हमारी सपोर्ट में है। क्योंकि जब हम देखते वचन को, जब उसने कहा सारी सृष्टि में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, तो यही वचन हम देखते हैं। मत्ती की इंजील, उसका पढ़ेंगे नहीं हम, उसका 10 अध्याय, उसका 5 वचन में भी कहा है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो और बताओ सबको कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, और यहाँ तक लिखा है मुर्दों को जिलाओ। और तुमने सेत में पाया है और सेत में आप दो। तो ये वचन में लिखा हुआ है। ये चौथे नंबर की स्पोर्ट जो है, वो प्रभु यीशु मसीह की है। हालेलुया। अरीबा कोरी अलदरबा जो होना की जी निकाली हुई हमने 16 अध्याय का 23 और 24 ऐसी पढ़ दे। और मत्ती की जी 9 अध्याय का 36 और 38 पढ़े। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। उस दिन आप मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे, हाँ जी, तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यस, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर आप पिता से कुछ मांगोगे,
वो मेरे नाम से तुमको देगा। जी, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं कुछ नहीं मांगा, मांगा, मांगो तो पाओगे, हाँ, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर जो मत्ती में है, वहां पर भी प्रभु ने बहुत बड़ी भीड़ को देखा, और जब देखा उनके पर तरस खाया। और वहां पर लिखा हुआ कि उसने अपने चेलों से कहा, खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर कम है, मजदूर चाहिए। तो एक बच्चा पढ़ेंगे ना इब्रानियों में भी 7 अध्याय उसका 23 से लेकर 25 तक लिखा हुआ कि वैसे तो याजक बहुत से होते आए हैं, पर कारण क्या था कि मौत उनको रहने नहीं देती थी, इसलिए वो सारे इस दुनिया से चले गए। पर जिनका एक याजक जो है ये मुर्दों से जीवित हो गया है, इसलिए उसका याजक पद अटल है, और वो हमारे लिए बेनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। ये इब्रानियों 7 अध्याय उसका 23 से लेकर 25 तक लिखा हुआ है। ये भी एक स्पोर्ट है प्रभु यीशु की। ये 4 नंबर की स्पोर्ट थी। और 5वें नंबर की स्पोर्ट, जल्दी से शाबाश, प्रभु का वचन भी हमारी सपोर्ट करता है। भजन में 107 उसका 20 वचन पढ़ेंगे। 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उनसे निकालता है। ये 5वें नंबर की सपोर्ट है परमेश्वर के वचन की, क्योंकि वचन बीमारों को चंगा करता है, और जिस मुसीबत में, जिस खड्डे में वो पड़े हैं, उससे वो उनको निकाल देता है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य, बहुत से रेफरेंस है मेरे पास, लेकिन आप सब जानते हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और रोमियो की पत्री में उसका 1 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। वचन जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है। जो वचन सुनाने वाला है उसको भी सामर्थ मिलती है, और जो सुनने वाला है उसको भी सामर्थ मिलती है, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का जो वचन है वो एक सामर्थ है। और ये कितनी सपोर्ट है हमारी, कितने नंबर की है? 5वें नंबर की। और 6वें नंबर की सपोर्ट है प्रभु यीशु का लहू। रोमियो 5 का 9 और इब्रानियों 10 का 19, ये दोनों वचन जल्दी से पढ़ेंगे, शाबाश। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हाँ जी, तो उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहर गए हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। प्रभु यीशु का लहू हमें धर्मी ठहराता है, और परमेश्वर के क्रोध से भी हमें बचाता है। और ये 6वें नंबर की सपोर्ट है प्रभु यीशु का लहू। और परमेश्वर के लहू में बहुत से गुण है, बहुत से। वो छुटकारा देता है और पापों को क्षमा करता है, और बहुत से गुण है लहू में। लेकिन हम ज़्यादा रेफरेंस बताएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए बस मैं ये बताना चाहता हूँ, ये 6वीं सपोर्ट है प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए हमारी मदद करता है, और जो हमारे साथ में है उनकी मदद करता है। और जहाँ प्रभु यीशु का लहू लग जाता है वहाँ मारने वाला आत्मा कभी प्रवेश नहीं कर सकता, कभी शैतान का आत्मा उस घर को, उस जन को छू नहीं सकता जहाँ पर यीशु का लहू लग गया है। इसलिए मैं हर रोज अपने बच्चों पे, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने बीकलों के ऊपर यीशु का लहू लगाना चाहिए। मैं सुबह उठकर यही करता हूँ कि जितने लोग हैं, जितनी कलीसिया है, और जितने मेरे साथ में प्रभु ने सेवक दिए हैं, मैं सबके ऊपर यीशु के लहू को अप्लाई करता हूँ, यीशु के लहू को लगाता हूँ, क्योंकि जहाँ पर यीशु का लहू लग जाएगा वहाँ मारने वाला आत्मा कभी प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए यीशु का लहू हमारे सपोर्ट में है, हमारी मदद करता है। ये 6वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट, पिता परमेश्वर भी हमारी सपोर्ट में है प्रचार करने के लिए। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसका 16 और 15 अध्याय उसका 1 वचन और
14 और 15 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जी, परमेश्वर ने ऐसा किया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि पूरा संसार बचाया जाए। जी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास ताकि करे जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। ये पिता परमेश्वर ने किया ऐसा। ये भी हमारी सपोर्ट में है ताकि हम सुसमाचार प्रचार करें। और 15 के 1 में यूहन्ना, सच्ची दाखलता मैं हूँ हाँ, और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है। कहता सच्ची दाखलता यीशु से कहता मैं हूँ और मेरा पिता जो है वो एक किसान है। किसान का काम है पेड़ों को देखना, उनको खाद डालनी, पानी डालना ताकि वो फल लेकर आए। तो इसलिए पिता हमारी सपोर्ट में है ताकि हम फल लेकर आए और बहुत सा फल लेकर आए। हालेलुया। यहाँ पर हमने एक आयत पढ़ी है, इसलिए यहाँ पर आपने 14-15 तक बाद में पढ़ लेना, लेकिन इसकी 8 आयत भी पढ़ देंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरो। यस, पिता की इच्छा है ये कि हम बहुत सा फल लाए। पिता हमारी सपोर्ट में है ताकि हम बहुत सा फल लेकर आए, क्योंकि फल की जरूरत है। पिता को फल की जरूरत है और पिता इसलिए हमारी सपोर्ट में है, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम लोग बचाए जाएं। जो भी कहता है विश्वास करे। यहाँ पर कोई जाति का सवाल नहीं है, किसी धर्म का सवाल नहीं है, किसी मुल्क का सवाल नहीं है। यहाँ पर यह कहा गया कोई भी, जो भी जाति का, जो भी धर्म का है, जो भी विश्वास करे वो नाश नहीं होएगा बल्कि सदा का जीवन प्राप्त करेगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। ये 7वीं सपोर्ट है पिता परमेश्वर की। पिता हमारी सपोर्ट कर रहा है। तो ये 14-15 पढ़ दे इसमें इसी का। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ हाँ जी, यदि उसे मानो यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तब तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, हाँ जी, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, हाँ जी, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। आमीन। जो पिता से बातें सुनी है वो ही तुम्हें बताई है। इसलिए बताई है ताकि पिता की इच्छा पूरी हो। पिता जो चाहता है वो कार्य हो। तो पहले पास्टर को, प्रचारक को ये बातें मानने की जरूरत है, फिर ये चीजें विश्वासियों को सिखाने की जरूरत है। तो वे विश्वासी भी एक दूसरे को सिखा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यही कहा गया है जो वचन आपको मिला है आप आगे बढ़ो, दूसरों को सिखाओ। तो ये विश्वासी भी एक दूसरे को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं ये वचन। और एक वचन और पढ़ के बंद करेंगे। मत्ती के इंजील 9 अध्याय उसका 38 आयत पढ़ेंगे। अरे बापूरी अल्लाह शिखा रबा। जी और जल्दी। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले। 9 का 38। इसलिए खेत के स्वामी से बेनती करो, इसलिए खेत के स्वामी से बेनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। यीशु मसीह ने कहा है ये बात कि एक यीशु से बात नहीं बनेगी। भीड़ों की भीड़ उसके पास आ रही थी, कहता अब एक यीशु से बात नहीं बनेगी, आज बहुत से यीशु की जरूरत है। कहता ये खेत के स्वामी से, पिता से बेनती करो कि और मजदूर भेज दे। खेत तो पके हैं लेकिन मजदूर कम है। इसलिए हमें चाहिए पिता के आगे धन्यवाद करना। इसलिए मैंने कहा था कि पिता परमेश्वर का, जो मैंने प्रार्थना के विषय में बताता हूँ लोगों को कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। कई लोग लिस्ट लेकर बैठते हैं, प्रभु ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ये नहीं लेने की जरूरत है, इस लिस्ट को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे प्रार्थना करने की जरूरत है? सबसे पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए। अगर कोई सेवक आपके साथ में है, वो सेवक के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और दूसरे नंबर पे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना प्रभु यीशु के लिए,
तूने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा। इसलिए पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और दूसरे नंबर पे यीशु मसीह का धन्यवाद कि प्रभु यीशु जी आपने अपने पवित्र लहू को हमारे लिए बहा दिया और कतरा कतरा लहू का बहा दिया ताकि हम उद्धार पाए, छुटकारा पाए। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु जी, और उसका धन्यवाद करना, उसकी प्रशंसा करनी है। ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, आप इसमें समय लगा सकते हैं, 15-20 मिनट भी लगा सकते हैं। और फिर प्रभु यीशु जी आपके लहू की जय, क्योंकि आपका लहू पवित्र, सामर्थ्य, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें छुटकारा देता है। लहू के बारे में जितने भी गुण आप बोल सकते हैं, जितने आपको याद है। और फिर उस लहू को लेकर प्रभु जी मैं आपके लहू को लेकर यीशु जी अपनी कलीसिया के ऊपर लगाता हूँ, जितने लोग मेरे को दिए हैं, और जो सेवक दिए हैं उनके ऊपर लगाता हूँ। फिर अपने परिवार के जितने भी बच्चे हैं सबका नाम ले लेकर उनके ऊपर यीशु का लहू लगाना है, और अपने घर के ऊपर यीशु का लहू लगाना है। अगर चर्च बिल्डिंग है उसके ऊपर यीशु का लहू लगाना है। अगर कोई व्हीकल आपके पास, कार, मोटरसाइकिल कुछ भी है, उसके ऊपर भी यीशु के लहू को अप्लाई कर सकते हैं। और जितने लोग भी आना चाहते हैं प्रभु जी, उनको भी मैं तेरे लहू में छिपाता हूँ, वो आ जाए प्रभु। तो ऐसे हमने यीशु का धन्यवाद करना और यीशु के लहू की जय बोलनी है और प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना का मतलब प्रशंसा करनी होती है, मांगना नहीं होता। क्योंकि मत्ती 6 में कहा कि तू प्रार्थना कर, तो जो पिता गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। और 6:8 में लिखा हुआ कि पिता परमेश्वर आपके मांगने से पहले ही जानता है कि आपको क्या क्या आवश्यकता है, किन किन जरूरत है। तो अगर जानता है तो हमारी जरूरतों को पूरा भी करेगा। मैं एक सेवक होने के नाते कह रहा हूँ कि मुझे 30 साल हो गए सेवा में, और आज तक किसी बात की कमी नहीं है। सारी चीज़ों को परमेश्वर पूरा कर रहा है, और उसने ये कहा है कि मैं आपकी आवश्यकता को जानता हूँ। अगर जानता है तो वो पूरा भी करेगा। तो उसको मांगने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। अगर हम बार बार फिर भी कहेंगे प्रभु जी आ दे दो, ये दे दो, आ दे दो, आ दे दो, ये नहीं दिया प्रभु जी, ये नहीं किया आपने, तो इसका मतलब हम परमेश्वर को क्या समझते हैं कि वो बहरा है या मूर्ख है, वो पता नहीं वो हमारे को देगा या नहीं देगा। लेकिन हमें सिर्फ धन्यवाद करने की जरूरत है, वो अपने आप देगा, क्योंकि वो वफादार है। हम कई बार वफादार नहीं रहते, हम बहुत चीजों में छूट जाते हैं, बच्चे को तोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं ऐसा है, परमेश्वर वफादार है, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, और सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। रीबा खूरी अंदर अवश्य इसके के पिता का धन्यवाद करें। और ये सपोर्ट पिता की थी। तो तीसरे नंबर पे हम यीशु का धन्यवाद करना है कि आपने पवित्र आत्मा को भेजा। आपने हमने से प्रेम किया कि आपने कहा कि मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके लिए एक सहायक दूंगा, और वो सहायक पवित्र आत्मा है। वो सहायक पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा का भी धन्यवाद करना चाहिए। और पवित्र आत्मा के हाथ में भी अपने आप को सौंपना, अपने परिवार को सौंपना, अपने कलीसिया को सौंपना है, ताकि पवित्र आत्मा भी हमारी सपोर्ट करे। हालेलुया। तो ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, ये समय प्रार्थना में लगा सकते हैं। तो जब ऐसा हम करेंगे, और स्वर्गदूतों का भी प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद कर सकते हैं, तो 1 घंटा निकल जाएगा आपका। और बाकी अगर अन्य भाषा मिली है तो अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। अगर नहीं मिली तो धन्यवाद की ही प्रार्थना करें। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपको सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे इस वचन के ऊपर। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। धन्यवाद। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते प्रभु जी आज के तेरे सामर्थ्य वचन के लिए, जो विश्वासियों के लिए, पास्टरों के लिए आपने 7 सपोर्टें दी हैं प्रभु, ताकि वो कभी भी शर्मिंदा ना हो, लज्जित ना हो प्रभु जी, और वो हमेशा खड़े रहे प्रभु जी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते प्रभु। जितनों भी तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, उन सब पे तेरी आशीष, तेरी बरकत हो प्रभु। और जो आने वाले समय में सुनेंगे प्रभु, उनमें भी तेरी आशीष, उनके परिवारों के ऊपर तेरी आशीष, तेरी बरकत हो प्रभु जी। वो सेवा करें प्रभु जी, और बहुत से लोगों को वो तेरे लिए जीत ले प्रभु जी, और आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना है। इस घर को भी तेरे हाथ में सौंपते,
इन सब पे भी तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं। ये बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन।